एक हॉरर दुल्हन डॉल। यह कहानी इंग्लैंड में रहने वाली डेबी मैरी की है, जिसने ऑनलाइन 3 गुड़ियाँ ऑर्डर की थी। लेकिन उनको क्या पता था जो डिलीवर होगा या होगी वह उनके जीवन में कभी न थमने वाली भूचाल ला देगी। जुलाई 2017 में इंग्लैंड की डेबी मैरिक ने ईबे पर 3 चीनी गुड़िया को ऑर्डर किया था। टाइम पर ऑर्डर की डिलीवरी हुई। गुड़िया प्रेमी डेबी मैरिक बहुत खुश थी, खासकर दुल्हन की ड्रेस पहनी इस गुड़िया को देखकर। सुनहरी और चांदी के मिश्रित लिबास में यह गुड़िया किसी असली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन असलियत से डेबी बिल्कुल अनजान थी। मार्टिन बताती है कि इस गुड़िया को खरीदने के 1-2 दिन के बाद ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, दरवाजे का अपने आप खुल जाना, फायर अलार्म बज जाना, लाइट का अचानक जलना बुझना और भी कई घटनाएं होती थी। यहाँ तक कि उन्हें कभी-कभी अपने आसपास किसी होने का भी एहसास होने लगा। रात को अजीब-अजीब रोने की आवाज़ें आती थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसे टाला नहीं जा सकता था। कभी-कभी चीज़ें टूटने की आवाज़ आना, चीज़ों को इधर-उधर करने की आवाज़ आती थी। हद तो तब हो गई जब मार्टिन के पति ने यह बात बताई। And I looked down and there was a lot of scratches all over my knee. There must have been a dozen or 15 or so, but they looked like cat scratches. So you could have just scratched yourself on the night, couldn't you? People do that. I've got my He nails. cuts his nails to the skin. मार्टिन के पति के हाथों पर ऐसे निशानें आने लगती थी जब भी वह सुबह उठते थे। ऐसा रोज़ होता था। उनके हाथों पर नाखूनों और चोट के निशान हो जाते थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। मार्टिन ने डरकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गहन छानबीन की। छानबीन करने के बाद ओझा ने बताया कि यह सब उस खूबसूरत चीनी गुड़िया की वजह से हो रहा था। तांत्रिक के कहने पर डरी हुई डेबी ने गुड़िया को घर के बेसमेंट में रख दिया और प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। जब थोड़ी देर बाद मार्टिन बेसमेंट में गई तो उसे वहाँ गुड़िया नहीं मिली। वह डरकर पूरे घर में ढूंढने लगी। तब उसे वह डॉल उसके बेड के नीचे मिली और उसने देखा कि उस गुड़िया ने अपनी नेकलेस निकालकर अपने हाथों में पकड़ा है। That's on her. It was round, right round her neck. It was really tight, about 5 or 6 times. And that little pearl, That little pearl necklace. And when I went to the shed, it was practically hanging off. She was in a plastic box with a lid, with 2 other boxes on top. No one had been in the shed all weekend. Couldn't it have just been loose, the glass, and just fall? इस घटना के बाद डेबी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और उन्होंने बोला, I listed it as a creepy doll. And I didn't at any point say it was haunted. I just said what it was, and I didn't want it in my house anymore. And so you bought it for a उन्हें यह डॉल अब घर में नहीं चाहिए थी। इस डॉल से सबसे ज़्यादा मार्टिन के पति पर खतरा था, क्योंकि डॉल सबसे ज़्यादा उन्हें ही चोट पहुंचाई थी। इसके बाद डेबी ने इस भूतिया गुड़िया को ऑनलाइन फिर से बेचने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि इस डॉल की तस्वीरें लेने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। कुछ दिन बाद एक पैरालौकिक विशेषज्ञ ली स्टीर्न की नज़र इस पोस्टर पर पड़ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। ली स्टीर्न इस भूतिया डॉल को खरीदकर बहुत खुश थे।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। उनके भी घर ऐसी ही अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाज़ों का अचानक खुल जाना, लाइट जलना बुझना और बहुत सारी चीज़ें। और वैसे ही ली स्टीर के पिता पॉल के हाथों में भी खरोंचने चोट लगने की निशाने आने लगे। यह सब देखकर ली स्टीर की माँ घबराने लगी और उन्होंने इस डॉल को फेंकने को बोला, पर ली स्टीर को यह डॉल इतनी पसंद थी कि वह फेंकने नहीं दिया और यह घटनाएं उनके घर ऐसे ही चलती रही। और एक दिन ऐसा हुआ जिसके बाद यह डॉल कभी किसी ने नहीं खरीदा। यह सब छोटी मोटी घटनाओं के बाद एक दिन ली स्टीर अपने रूम में मृत पाया गया। यह रहस्य अभी तक किसी भी नहीं पता चला कि ली स्टीर की मौत कैसे हुई। इसके बाद ली स्टीर के माता पिता ने इस डॉल को म्यूज़ियम में रखवा दिया।